दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाऊंगी रेड लाइट की कहानी भाग 6। मनचलों से बचकर इंस्पेक्टर निशा को अपने घर ले आया। सुबह वह मिलन चौक एरिया में निशा को लेकर पहुंचा। एक घर के सामने निशा रुक गई। घर के भीतर जाकर देखा और खुशी से चिल्ला उठी, यही मेरा घर है। लेकिन उस घर की अधेड़ औरत ने बताया कि उसकी तो कोई बेटी ही नहीं है। अब आगे। इंस्पेक्टर ने उस औरत को मुस्कुराते हुए बताया, बधाई हो माँ जी, यह निशा है, बचपन में खोई हुई आपकी बेटी। इंस्पेक्टर को लगा कि यह खबर सुनकर वह औरत खुशी से पागल हो जाएगी, पर उस औरत ने बिना एक पल गवाए कहा, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। इंस्पेक्टर को लगा कि किसी ने उसे पहाड़ के से नीचे धक्का दे दिया हो। वह हाँ किए निशा को देखा। निशा खा जाने वाली निगाहों से उस अधेड़ औरत को घूरे जा रही थी, जैसे उसने निशा के अरमानों पर बिजली गिरा दिया हो। इंस्पेक्टर ने उस औरत से कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको तकलीफ़ दी। वह औरत बोलते इसके पहले ही निशा बोल उठी, यह झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर को निशा का यह व्यवहार अजीब सा लगा। उसने निशा को रूखे अंदाज में टोका, ये कैसी बात कर रही हो? कौन माँ होगी जो अपनी बेटी के होते हुए उसके नहीं होने की बात कहेगी? तुम्हारा अनुमान गलत हो सकता है, इनका बयान नहीं। निशा को अपनी गलती का आभास हुआ। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही देखना सुनना चाहते हैं। निशा ने हाथ जोड़ते हुए उस औरत से क्षमा याचना की। सॉरी। वह नेक दिल औरत थी। उसने निशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काश तुम मेरी बेटी होती। निशा को लगा कि वह बुक्का फाड़ फाड़ कर रो पड़ेगी। वह बिना उस औरत की तरफ देखे तेजी से जीप की तरफ बढ़ गई। निशा से उसकी बचपन की तस्वीर लेकर पुष्कर थाना जा चुका था, पर निशा कल की घटना पर ही रुकी हुई थी। अभी भी वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह घर उसका नहीं था। वही नीम का पेड़, दरवाजे पर वही हाथी का चित्र, वही आंगन, वही चापकल, पर वह औरत यही आकर निशा को तेज झटका लग जाता था। यदि वह अपना घर पहचान सकती है तो अपनी माँ को क्यों नहीं पहचान सकी? और यदि वह उसकी माँ नहीं है तो उस घर में क्यों है? ऐसे कुछ सवाल बिच्छू बनकर उसे डंक मार रहे थे। निशा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे बाहर जीप रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और कुछ पल बाद ही इंस्पेक्टर पुष्कर उसके सामने आ खड़े। पुष्कर को इस समय घर पर देखकर निशा सोच में पड़ गई। इतनी जल्दी? पुष्कर को अपने ही घर जल्दी आने पर कैफियत तलब कर झेप गई। निशा और उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा, सॉरी। पुष्कर शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह निशा से बोला, चलो देखो कौन आया है। पुष्कर निशा को लेकर बैठक में आया। निशा जमुना बाई को देखकर अवाक रह गई, यह जानते हुए भी कि यह उसकी माँ नहीं है। उसे जमुना बाई का यहाँ आना अच्छा लगा। वह पल भर उन्हें भीगी पलकों से निहारती रही और फिर लगभग दौड़ते हुए उनसे लिपट गई और फफक कर रो पड़ी। आंखों में जमा पानी ममता की गर्माहट पाते ही पिघल गया। रोने से निशा का मन कुछ हल्का हो चुका था। जमुना बाई के ऊपर देखते ही वे बोल पड़ी, या खुदा, इस नन्ही सी जान पर रहम कर, इसे इसकी मंजिल का पता दे। इसको इसके वालिदैन से मिला दे। यह सुनते ही निशा जमुना बाई की तरफ देखते हुए बोली, अम्मी जान। जमुना बाई के बीच में ही उसे रोक दी। कुछ न बोल बेटा, मैंने संतराम को जेवर का डिब्बा देते हुए तुम्हें देख लिया था। जब तुम घर से चली गई तो मुझे यह समझते देर न लगी कि तुम नवाबगढ़ गई होगी।
इंस्पेक्टर से थाने में आकर मिले, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। निशा कुछ बोली नहीं, सिर्फ जमुना बाई को देखे जा रही थी। जमुना बाई भावुक हो गई। मैंने तुम्हें अपनी कोख से पैदा नहीं किया, पर जब तुम पहली बार मुझे अम्मी जान कहा था तो महसूस हुआ कि छाती में दूध उतर आया है। कोठे पर तो कई लड़कियां आई, पर तुम्हें देखकर मुझे पहली बार माँ बनने का शौक़ जगा था। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा। तुम इतनी सुंदर और मासूम थी कि एक बार तो मन में आया था कि तुम्हें वापस भेज दूँ, पर दूसरे ही पल स्वार्थ हावी हो गया और मैं माँ बनने का लोभ नहीं छोड़ सकी। इंसान को खुदा ने शायद स्वार्थ की मिट्टी से ही गुथा है। भगवान भी इस धरती पर आ जाए तो स्वार्थ उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब जैसा फरिश्ता तेरी ज़िंदगी में भेजकर खुदा ने रहम किया है। मैं चल रही हूँ। खुदा बहुत बड़ा कारसाज है। मुझ जलीमा को जमुना बाई बनाकर दुनिया में पनाह दिया तो तुझे भी कोठे की जगह ज़रूर कोठी तक पहुँचाएगा। कभी कभी मुझसे मिलने आती रहना। खुदा हाफिज़। कहते कहते जमुना बाई का गला रुध गया। निशा के सर पर हाथ फेरते हुए जमुना बाई झटके से बाहर निकल गई। कार के पास पहुंचकर वह पल भर को रुकी, पर पलटकर निशा को देखा नहीं। इंस्पेक्टर पुष्कर 10 किलोमीटर दूर अनुमंडल मुख्यालय की पुस्तकालय जाकर 16-17 साल पहले का अखबार निकलवा कर एक एक कर देखने लगे। अब अखबार ही एक सहारा था। जिस समय की यह घटना थी उस समय नवाबगढ़ में थाना नहीं था। बलीरामपुरा थाना क्षेत्र में ही नवाबगढ़ आता था। पुष्कर वहाँ का रिकॉर्ड खंगाल चुका था, पर कुछ हासिल नहीं हुआ था। इरादा नेक हो तो मेहनत बेकार नहीं जाती। 27 मार्च के अखबार में एक इश्तिहार छपी थी जिसमें निशा के बचपन की तस्वीर लगी थी। लिखा था, बबली, उम्र लगभग 7 साल, रंग गेहुआ आसमानी रंग की फ़्रॉक पहनी है, घर के पास से लापता हो गई है। यह देखकर इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। इश्तिहार में उसी घर का पता था जिसे निशा ने अपना घर बताया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? अगर इस कहानी का अगला भाग सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।